जितने बच्चे इस बार सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉक सीट एलोकेशन को लेकर उनके मन में काफी ज्यादा डाउट है। जैसा कि आपको पता है कि 7 तारीख तक आप सभी का चॉइस फिलिंग करने का लास्ट डेट है, लेकिन आखिर 3 तारीख को मॉक सीट एलोकेशन क्यों आ रहा है? और अगर 3 तारीख तक मॉक सीट एलोकेशन आ रहा है तो किन किन बच्चों को मॉक सीट एलोकेशन 3 तारीख को आएगा? ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपना चॉइस फिलिंग नहीं किया है, तो 110% उनका मॉक सीट एलोकेशन तो होना नहीं है। तो अगर किसी बच्चों का मॉक सीट एलोकेशन नहीं होता है तो इसका क्या कुछ इंपैक्ट पड़ता है आपके एक्चुअल रिजल्ट पे? या फिर कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना चॉइस फिलिंग तो कर दिया, लेकिन चॉइस फिलिंग करने के बाद भी उनका मॉक सीट एलोकेशन जारी नहीं होगा, और ऐसा कई बार बच्चों के साथ देखा जाता है। तो इनको क्या करना होगा? और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके मॉक सीट एलोकेशन में जो है अलॉटमेंट होगा, तो क्या जो मॉक में अलॉटमेंट होगा यही आपके एक्चुअल राउंड 1 में अलॉटमेंट होगा? यानी कि मॉक राउंड में और एक्चुअल राउंड में क्या कुछ डिफरेंस होता है? क्या यही वाला अलॉटमेंट राउंड 1 में होता है? और अगर होता है तो किस बेस पे होता है? सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जिसने भी अभी तक इस सीसैप कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किए हैं, जल्दी से एनरोल करिए, जिसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग, ये हर एक चीज हम लोग करके देते हैं। और इसके लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके राउंड 1 से लेकर के राउंड 2, राउंड 3, हर एक राउंड में आपका कंप्लीट सपोर्ट किया जाएगा। इवन फिजिकल रिपोर्टिंग तक हम लोग कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सपोर्ट के अंदर सीसैप का काउंसलिंग काफी क्रिटिकल होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपना चॉइस फिलिंग नहीं किया है, चॉइस फिलिंग किया भी है तो वो सही तरीके से नहीं किए होंगे, उनके चॉइस फिलिंग में कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो वो लोग भी इस सपोर्ट में जुड़िए, हम लोग आपकी चॉइस फिलिंग का भी कंप्लीट रिव्यू करके देंगे। और अगर आपने नहीं किया है तो हम आपका कंप्लीट चॉइस फिलिंग करवा के देंगे। जैसे ही आप जुड़ेंगे 1 से 2 घंटे के अंदर हमारी टीम का कॉल जाएगा। इनमें से कोई एक एक्सपर्ट मैं आपको असाइन करूंगा, मतलब एक मेंटर आपके साथ रहेंगे। 25 में से एक किसी के साथ मैं आपको असाइन करूंगा। कभी भी कोई भी डाउट होता है तो आप अपने मेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और हर एक इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेगी। मतलब अगर आप इस सपोर्ट से जुड़ जाते हैं तो आपके हर एक चीज का जिम्मा V2 एकेडमी के पास में होगी। आपके रैंक 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, इवन 10-10 लाख भी है, तब भी आप इस सपोर्ट में जुड़ सकते हैं, क्योंकि सीसैप काउंसलिंग हर एक बच्चे को करना चाहिए। इवन यहाँ पे 11-12 लाख रैंक तक भी बच्चे को कॉलेज आराम से मिल जाता है। और ये इस बार के NIT, STEPLITIS और GFTI का सबसे लास्ट काउंसलिंग होने वाला है, इसलिए सभी लोग जाइए, जल्दी से एनरोल करिए, जिसके लिए बहुत ही मिनिमम सा कॉस्ट है 999। इसी चीज के लिए लोग 20-25 हजार का चार्ज लेते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए सिर्फ 999 में लॉन्च करा है। तो जल्दी से एनरोल करिए, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट है। ऑलरेडी कई सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं, अर्ली बर्ड ऑफर है, तो जल्दी से ज्वाइन करिए। अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक जितने बच्चे हमारे साथ एनरोल थे सभी का रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग करवा दिया गया है। अब जो बच्चे आते हैं जल्दी से आप सभी का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो कहां से ज्वाइन करना है? लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, जाकर के जल्दी से एनरोल कर लीजिए। मॉक सीट एलोकेशन की बात करें तो जो आपका मॉक सीट एलोकेशन है वो होने वाला है 3 अगस्त को 10 बजे सुबह में, ठीक है। लेकिन किन बच्चों का होगा? सभी बच्चों का नहीं होगा। उस बच्चे का जो 2 अगस्त 2025 के शाम 5 बजे तक अपना चॉइस फिलिंग कर लेंगे, उनका मॉक सीट एलोकेशन 3 अगस्त 2025 के सुबह 10 बजे हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, सीसैप में मॉक सीट एलोकेशन का कोई मतलब नहीं है। और खासकर उस टाइम पे जब इतना दिन पहले, 4 दिन पहले, मतलब जो आपका चॉइस फिलिंग है वो 7 अगस्त तक चलेगा, और 4 दिन पहले आपका मॉक सीट एलोकेशन आ रहा है। अभी तक अगर टोटल बात करेंगे तो 20 से 25% ही ऐसे बच्चे होंगे जो अब तक अपना चॉइस फिलिंग को किए होंगे। लेकिन एक बड़ा नंबर जो 75 to 80% स्टूडेंट हैं, उन्होंने तो अभी तक अपना चॉइस फिलिंग किया ही नहीं है। और ये जो मॉक सीट एलोकेशन आता है उसमें अलॉटमेंट उन्हीं बच्चों में होता है जिन्होंने अब तक अपना चॉइस फिलिंग किया है। मतलब 2 अगस्त 2025 तक अगर आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो उन्हीं का मॉक सीट एलोकेशन में एलोकेटेड दिखाएगा, जो कि एकदम मॉक होगा, एक्चुअल से उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है ना। रही बात कि अगर हमें मॉक में कुछ दिखता है तो क्या वही एक्चुअल में एलोकेशन होगा? तो इसकी पॉसिबिलिटी 99% है कि जो आपको मॉक में दिखे वो आपको एक्चुअल में बिल्कुल भी ना दिखे। 1% ही चांस है कि जो आपको मॉक में दिखेगा वही आपको एक्चुअल में दिखे। रीजन क्या है कि अभी जो आपको मॉक सीट एलोकेशन दिखेगा वो 20 से 25% बच्चों के कंपटीशन में दिखेगा, लेकिन अभी सारे बच्चे इनरोल नहीं हुए हैं। जब सारे बच्चे चॉइस फिलिंग कर लेंगे, 7 अगस्त तक चॉइस फिलिंग कर लेंगे, उसके बाद जो 9 तारीख को आपका एक्चुअल राउंड 1 आएगा वो आपका एक्चुअल रिजल्ट रहेगा। मतलब कई सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर मॉक सीट एलोकेशन के टाइम तक अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो क्या बाद में प्रॉब्लम होगा? ऐसा कुछ नहीं होता। मॉक सीट के पहले कर लो या फिर बाद में भी करते हो। जैसे कोई बच्चा 4 अगस्त को अपना चॉइस फिलिंग करता है, 5 को करता है,
6 को करता है, 7 को करता है, इवन 7 को मॉर्निंग में कर लेता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी अपना चॉइस फिलिंग को करिए। लेकिन हाँ, जो डेडलाइन है यहां पे आप देख सकते हैं, डेडलाइन है 7 अगस्त 2025 के रात 8 बजे से पहले पहले आपका चॉइस फिलिंग कंप्लीट करना होगा। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे ही रैंडमली अभी 50 चॉइस फिलिंग को कर लिया, लेकिन मॉक के बाद वो फिर से अपने चॉइस फिलिंग को रीअरेंज करते हैं, क्योंकि उनके पास 7 अगस्त तक अपने चॉइसेस में एडिट करने का ऑप्शन उनके पास रहता है। तो अगर आपने ऐसा किया है फिर भी कोई बात नहीं, बस गलती से लॉक मत कर देना, क्योंकि अगर लॉक कर दोगे तो उसके बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। और ऐसे भी मैं हर बच्चों को कहता हूं कि कभी भी चॉइस फिलिंग करने के बाद आप खुद से लॉक मत करिए, ऑटो लॉक का ऑप्शन आपके पास होता है। यहां पे आप देख सकते हैं, आपका जो चॉइस फिलिंग है, जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग एंड होगा आपका चॉइसेस ऑटो लॉक हो जाएगा। तो आपने समझ लिया कि मॉक सीट एलोकेशन का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। इस बार तो राउंड 1 सिर्फ एक ही बार में मॉक सीट एलोकेशन हो रहा है। जोसा में तो 2-2 राउंड में मॉक सीट एलोकेशन होता है, राउंड 1 राउंड 2। उसके बाद में एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद जो बच्चों के मॉक में अलॉटमेंट हुआ वो तो उसके एक्चुअल राउंड में कई सारे बच्चे हमारे पास ऐसे थे उनका एक्चुअल में कुछ और अलॉटमेंट हो गया। तो बस इतना विश्वास रखो कि आपने जो चॉइस फिलिंग किया है वो 100% सही किया है, और इसी के लिए हम लोग बच्चों को कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं चॉइस फिलिंग का। सिर्फ चॉइस फिलिंग का ही नहीं, बल्कि इसमें आपको सीसैब का कंप्लीट सपोर्ट रहेगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग। आप लोग अगर चॉइस फिलिंग कर भी लिए हैं तो आप उसे रिव्यू करवा सकते हैं, या फिर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हम लोग आपका कंप्लीट चॉइस फिलिंग करके देने वाले हैं, जिसके लिए बहुत ही मिनिमम सा कॉस्ट है 999। और याद रहे, ये एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए सबसे लास्ट काउंसलिंग होने वाला है। और इस बार जोसा का कट ऑफ तो काफी हाई चला गया, लेकिन सीसैब की कट ऑफ काफी लो जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और लगभग जो इस बार सीट वैकेंट है 13,727, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चों को इस बार कॉलेज मिल जाएगा अगर आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे तो। और इसके लिए हम लोग तो कंप्लीट सपोर्ट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, इवन आपके तीनों ही राउंड में सपोर्ट, कब आपको क्या करना है। यहाँ पर कई सारी चीजें नहीं ऐड हो जाती है, सरेंडर वगैरह। तो ऐसा ना हो कि आपको चीजें पता ना हो और आपसे छूट जाए। इसीलिए हम जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन करेंगे, हर एक इंफॉर्मेशन यहां पे मिलती रहेगी। हमारे मेंटर आपसे 24/7 कनेक्ट रहेंगे, कभी भी आप उनसे किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। और इवन हम लोग फिजिकल रिपोर्टिंग तक की, फिजिकल रिपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, कहां से बनवाना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज हम लोग करके देते हैं। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ में रहने वाले हैं। और इसके लिए चार्ज कुछ भी नहीं है, बहुत ही मिनिमम सा चार्ज है। इसी चीज के लिए लोग 20-25 हजार का चार्ज लेते हैं, लेकिन हमारे पास हर एक कैटेगरी के बच्चे हैं, इसीलिए हमने एक ऐसा कॉस्ट रखा है जिसे हर एक बच्चा अफोर्ड कर सके। और इसके लिए हम लोग 999 ले रहे हैं ओनली, बस, है ना। तो जल्दी से इनरोल करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।